कहीं पे भी लगा दो। वाओ, इट्स लुकिंग रियली वेरी क्यूट। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक का अपना रियलिस्टिक रूटीन शेयर करूंगी। उसमें कुछ कोल्ड कॉफ होम रेमेडी भी शेयर करूंगी। And not only this, I'll also share a very delicious and quick breakfast recipe along with कि आप अपने बच्चों को हॉलीडेज़ के टाइम पे कैसे उनका टीवी टाइम कम कर सकते हैं, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो बच्चों की थैंक्स गिविंग की हॉलीडेज़ चल रही हैं, बट स्टिल मैंने अपना दिन अराउंड 6:15 पे स्टार्ट कर दिया था। मैं उठ गई थी। देन मैंने अपना दिन स्टार्ट किया ल्यूकवार्म वाटर विद हनी, और थायराइड की मेडिसिन तो मैं सुबह लेती ही हूँ। और अब 6:45 हुआ है, मैं बना रही हूँ चाय। अगर आप अपना दिन बच्चों की हॉलीडेज़ में भी जल्दी स्टार्ट कर लेते हो तो आप अपनी जैसे योगा रूटीन हो गया या कोई और रूटीन हो गया, उसको तो अच्छे से कर ही लेते हो, साथ में बच्चों को भी टाइम दे पाते हो, जिससे उनका टीवी टाइम अपने आप ही कम हो जाता है। तो हॉलीडेज़ में भी मैं कोशिश करती थी कि 6 से 6:15 के बीच में मैं उठ जाती थी। एक तरफ चाय बन रही है तो दूसरी तरफ मैं नाश्ते की भी तैयारी कर रही हूँ, ताकि दोनों बच्चों के उठने से पहले मेरा आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने 1 कप फाइन वाली सूजी ली है, उसमें डाला है आधा कप दही। मैं आज बनाने जा रही हूँ बेक्ड सूजी बाइट्स। बहुत ही टेस्टी होते हैं और क्विकली भी बन जाते हैं। दही को मैंने सूजी में मिक्स किया, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी लगेगा ताकि सूजी अच्छे से पानी और दही में एब्जॉर्ब हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेंगे। इस मिक्स को अब मैं कवर कर दूंगी करीबन आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास आधे घंटे का टाइम ना हो तो आप कम से कम 15 मिनट के लिए तो इसको कवर करके ज़रूर रेस्ट दें। सूजी जब तक रेस्ट कर रही है, जब तक मैं चाय पी लूँगी, साथ में अपनी योगा भी कर लूँगी। और साथ में विवेक भी चाय पी रहे हैं। विवेक को सुबह मैंने ब्रेड दे दिया है, क्योंकि इतनी जल्दी ब्रेकफास्ट रेडी भी नहीं हुआ था, और मैं ब्रेड वगैरह अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करती हूँ, तो मैं चाय के साथ रेजन्स ले रही हूँ। ऑल्दो चाय पीने के तुरंत बाद योगा नहीं की जाती है, लेकिन मैं 15 से 20 मिनट का रेस्ट दूंगी, उसके बाद मैं अपनी योगा स्टार्ट करूँगी। वैसे तो योगा सुबह खाली पेट ही करनी चाहिए, मतलब आप पानी ले सकते हैं, पानी पीने के बाद 15 मिनट बाद स्टार्ट कर सकते हैं। बट चाय मैंने बहुत थोड़ी सी ली है दिन को स्टार्ट करने के लिए। सो डिपेंड करता है, कभी केवल पानी पी के योगा स्टार्ट कर लेती हूँ, या कभी अगर विवेक उठ जाते हैं और चाय बनाती हूँ तो थोड़ी सी मैं चाय लेकर फिर 15 से 20 मिनट बाद अपनी योगा स्टार्ट कर लेती हूँ। योगा मैं हमेशा योगा मैट पर ही करती हूँ, और योगा मैं जब भी करती हूँ अपनी जो स्लीपर्स होती हैं उनको साइड में रख के ही योगा करती हूँ। योगा करने के बाद बेयर फुट नहीं उठना चाहिए, इसलिए मैं अपनी स्लीपर्स साइड में रख कर फिर अपनी योगा करती हूँ। योगा जैसे ही हुआ वैसे ही बच्चे भी उठ गए थे, तो यत्का को मैंने पानी दिया है और साथ में थोड़ी देर बाद दूध और चीरियोज दे दिया है। एंड जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं क्लीनिंग भी करती चलती हूँ। तो सबसे पहले क्लीनिंग मैं करती हूँ लिविंग रूम की, सो दैट इन केस कोई आ जाए तो एटलीस्ट जो गेस्ट एरिया है वो एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है सुबह ही। वन मोर थिंग फ्रेंड, कि ये मेरा ना पर्सनल एक्सपीरियंस है। भव के होने के बाद मेरे को हाइटल हर्निया हो गया था, और दवाइयाँ लेती थी लेकिन उनसे कुछ भी आराम नहीं मिलता था। एंड इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को भव के होने के बाद, कि मेरे को भव को फीड भी कराना होता था, क्योंकि भव छोटा था, और मैं पूरे दिन में इवन नॉट अ सिंगल चपाती भी अच्छे से खा पाती थी। मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी बिकॉज ऑफ हाइटल हर्निया। मतलब मेरे को हाइपर एसिडिटी होने लग गई थी, तो मैं बिल्कुल खाना नहीं खा पाती थी। मेडिसिन ने भी जब बिल्कुल भी ज़्यादा असर नहीं दिखाया, तब मैंने ये योगा स्टार्ट की और थोड़ा खाने पीने में भी चेंजेस करे। एंड यू डोंट बिलीव फ्रेंड्स, इस योगा से मेरी जो प्रॉब्लम है ये अपने आप धीरे धीरे करके और ख़त्म होने लग गई। मतलब मैं भी अमेज्ड हो गई जब मैंने धीरे धीरे करके अपनी इस प्रॉब्लम को ख़त्म होता हुआ देखा।
तो बस जल्दी उठने से जो मेरी 45 मिनट से लेके 1 घंटे की योगा है उसको मैं प्रॉपर टाइम दे पाती हूँ। तो ये जो सूजी है ये अच्छे से फूल के सेट हो गई है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल वैसे ही रखनी है जैसे जब हम इडली बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। लास्ट में इस बैटर में मैं डाल दे रही हूँ 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इस पूरे बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए उसके लिए उसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी और फिर बस इसको अच्छे से एक ही डायरेक्शन में हम मिक्स कर लेंगे। तो बस मैं इसको यहाँ पर अच्छे से कर ले रही हूँ मिक्स। और मेरे पास एक स्टील का कंटेनर है, उसको मैंने पहले से ही ग्रीस कर लिया था ऑयल से और ये जो बैटर है ये सारा का सारा इसमें डाल दूंगी। 1-2 बार इस तरीके से टैप टैप कर लेंगे ताकि जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएंगे। मीनवाइल मैंने एक काम और किया था, अपने स्टीमर में एक बड़ा ग्लास पानी को गर्म करने के लिए रख दिया था और उसमें रख दिया है अब ये हमारा सूजी का बैटर। और अब हम कवर करके इसको स्टीम होने के लिए करीबन 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक मेरा जो सूजी का बैटर है वो स्टीम होगा, जब तक मैं दोनों ही बच्चों को कुछ कुछ काम दूंगी करने के लिए। मैं दोनों ही बच्चों को होम स्कूलिंग ज़रूर कराती हूँ, हॉलीडेज़ में भी कराती हूँ और सैटरडे संडे में भी कराती हूँ। तो मैं इंडिया से कुछ बुक्स लेकर आई हूँ, तो मैं उसको सीक्वेंस वाइज इन दोनों को ही पढ़ा रही हूँ और इनसे इन दोनों की ही स्टडीज़ में मेरे को बहुत हेल्प मिल रही है। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर इसको होम स्कूलिंग के लिए थोड़े क्वेश्चंस दूंगी, इतने मेरा जो सूजी का बैटर है वो भी अच्छे से स्टीम हो जाएगा। तो हॉलीडेज में बच्चों को टीवी टाइम को थोड़ा सा मिनिमाइज करके उनको थोड़ी सी होम स्कूलिंग भी करानी चाहिए, जिससे उनका टीवी टाइम भी खत्म होगा, साथ में उनकी जो स्टडीज है वो में भी उनको इम्प्रूवमेंट होगा। ऑन द अदर साइड जो सूजी का ढोकला है वो भी अच्छे से स्टीम हो गया है। तो आपको इसको जब डीमोल्ड करना है उससे पहले इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। अगर आप इसको गर्म में ही निकालेंगे ना तो ये बर्तन में चिपका रह जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 95% ठंडा हो गया है। वैसे तो आप 100% ही ठंडा करना इसको। और अब मैं इसको डीमोल्ड कर लूँगी। नाइफ से साइड्स को स्क्रैप करने के बाद आप थोड़ा सा बर्तन को टैप टैप करेंगे तो इस तरीके से ये निकल ही आएगा। तो जो आपको सेंटर में थोड़ा सा इस तरीके से दिख रहा है ना, ये बर्तन में ही रह गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये 95% ही ठंडा हो पाया था। पर आप इसको 100% ठंडा होने के बाद ही डीमोल्ड करें। और अब मैं इसके ना नाइफ से छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। सो इन सभी पीसेस को मैंने अलग कर लिया है और अब मैं करने जा रही हूँ इसके तड़के की तैयारी। तड़का बनाने के लिए एक पैन लिया है, उसमें डाला था थोड़ा सा ऑयल। ऑयल जब गर्म हो गया था तो फ्लेम को कर दिया मीडियम फ्लेम पर। इसमें मैंने डाला है करी पत्ता, साथ में डाला है थोड़ा सा राई और थोड़ा सा मैंने डाला है सांभर पाउडर। आप चाहें तो लाल मिर्च और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर मैं लाल मिर्च हरी मिर्च डालूंगी तो बच्चे खाएंगे नहीं। जितने जो ये पीसेज हैं ये इसमें आ जाएंगे तो मैं दोनों ही साइड से इनको क्रंची होने तक सेक लूंगी। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये ढोकला से टेस्ट में बिल्कुल डिफरेंट लगता है। आप एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। और मैंने इसको छोटे पैन में तड़का दिया है, आप चाहें तो एक साथ बड़े पैन में सभी पीसेस को तड़का दे सकते हैं। एंड नाश्ता मैंने सर्व कर दिया और हम सब लोगों ने नाश्ता भी इंजॉय कर लिया है। बहुत ही टेस्टी बना था। ब्रेकफास्ट करके शावर ले लिया है एंड यहाँ पे मैं पूरे दिन के लिए रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि फिर मेरे को जल्दी ही लड्डू गोपाल जी को स्नान भी कराना होता है। बस मैं सिंपल सा CTM करती हूँ दिन में 2 बार और बहुत ज़्यादा तो ऐसा टाइम नहीं मिलता है कुछ भी करने का। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने से पहले मैं यहाँ पर दाल भी चढ़ा जाऊँगी लंच के लिए। तो मैंने ये ऑरेंज वाली जो मसूर की दाल होती है ये ली थी आधी कप, और उसको बिल्कुल भी मैंने सोक करके नहीं रखा था, जस्ट वॉश किया था। तो आधी कप मसूर की दाल के लिए इसमें मैं पानी डालूंगी 3 कप। ये वाला जो मेजरमेंट है ये एकदम परफेक्ट रहता है। अगर आप इस तरीके से दाल बनाएंगे तो आपकी दाल की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट बनेगी। अपने पास मैंगो नहीं है भाग। और दोनों ही बच्चे अराउंड 8 बजे उठे थे और टाइम हो रहा है 12। और अब जाके मैंने बच्चों को फ्रूट्स दे दिया है और उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए टीवी चलाई है। तो टीवी में दोनों बच्चों के लिए पूरे दिन में जैसे अगर मेरे को 40 या 45 मिनट चलानी है तो मैं 10-10 या 15-15 मिनट के ब्रेक पे चलाती हूँ। इस तरीके से टीवी चलाने से बच्चों की आंखों पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। पूजा भी हो गई है और सब लोगों को मैंने अनार दे दिया था आज मिड मील में, और मैंने भी अनार ले लिया है। और साथ साथ खाना तो बन ही रहा है। तो जैसे जैसे बर्तन होते चले गए थे उनको मैं डिश वॉशर में लगाती चली गई थी। और ये बस चाय का पैन है, इसको तो मैं हाथ से ही साफ़ कर दूंगी, उसके बाद बस सिंक साफ़ कर दूंगी। तो इसी तरीके से धीरे धीरे करके मल्टी काम होते रहते हैं किचन में।
तो सिंक भी साफ़ हो गई है और अब मैं आपको दाल दिखाती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आधा कप मसूर की दाल के लिए 3 कप पानी इनफ रहता है। तो आप देखिए कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। और अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कटोरी से भी मेज़र कर सकते हैं। आधा कटोरी दाल के लिए 3 कटोरी पानी इनफ रहता है। तो दोपहर तक का किचन का सारा काम हो गया है। किचन साफ़ कर दिया है, झाड़ू लगा दी है और अब मैं लगा रही हूँ पोछा। और जब सब खाना खाएंगे, जब मैं एक साथ चपाती बना दूँगी। किचन का सारा काम करने के बाद अब मैं भव को शावर देने आई हूँ। यत का तो शावर अपने आप ले लेती है। तो जहाँ मैं रहती हूँ कोलोराडो में, वहाँ बहुत ठंडा रहता है। मैंने कई वीडियोज़ में आपको स्नो भी दिखाई है। तो मैंने ना बाथरूम में यूकेलिप्टस ऑयल रख रखा है। तो जब बच्चे को कोल्ड कफ होता है तब तो मैं इसको रेगुलर यूज़ करती हूँ। जब बच्चे को कोल्ड कफ नहीं होता है तब वीक में 1 से 2 बार यूज़ करती हूँ। ऑल्दो भव को कोल्ड कॉफ नहीं है, लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। अगर बच्चे को कोल्ड कॉफ हो तब आप डेली यूज़ करें, नहीं हो तब वीक में 1 से 2 बार कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बच्चे की जो नहाने वाली बाल्टी होती है ना, जिसमें हम गुनगुना पानी बनाते हैं, उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स आप डाल लीजिएगा, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और बच्चे को इस वाले पानी से नहला दीजिएगा। दोनों ही बच्चों ने शावर ले लिया था और अब मैं दोनों बच्चों को ले जा रही हूँ पार्क। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अदर एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहें या आउटडोर जो आपके गेम्स होते हैं उनमें बिज़ी रहें। ऐसा भी मेरा ट्राई रहता है। तो मैं बच्चों को जब भी वेदर अच्छा होता है, इवन विंटर्स में भी, तब उनको पार्क ले जाती हूँ ताकि उनका टीवी टाइम भी कम रहे, प्लस वो जो बाहर के आउटडोर गेम्स होते हैं या बाहर और भी काफ़ी कुछ होता है बच्चों के लिए, लाइक वो पार्क में खेल सकते हैं, बच्चों से मिल सकते हैं, उनको एक दूसरे से मिंगल होना आता है बाहर जब बच्चे जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ अपना सारा काम खत्म करके बच्चों को थोड़ी देर के लिए हॉलीडेज में पार्क भी 1 या 1.5 घंटे के लिए ले जाती हूँ। Yatka, is the base of the snowman or the face? The base. Which is the base? So you make the face, then we'll go home. Face बना दे इससे, इन 2 को लगा दे। क्या? अच्छा ये black. Okay. So cute. So cute snowman. तो थोड़ी देर उसको ड्राई कर लो सनलाइट में। हाँ, गुड जॉब। अब नोज और बना दो। वाओ, इट्स लुकिंग सीरियसली वेरी नाइस। नोज इससे बना दो। हाँ, बस 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 बस, ज़्यादा पुश मत करो। बच्चे पार्क से आ गए थे और उनको गर्मा गर्म रोटी और दाल दे दी है। और फ्रेंड्स, इस व्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें टू बिकम अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक यू।